आज की वेदांत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी तक आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि आत्मा विषयक 9 पक्ष ग्रंथकार ने उपस्थित किए हैं। कितने पक्ष? 9 पक्ष। उन 9 पक्षों में एक पक्ष सामान्य जनों का था। सामान्य जन किसे मानते हैं? आत्मा, पुत्र को। और 4 पक्ष चारवाकों के कहे गए थे। चारवाकों के पक्ष में पहला पक्ष था कि शरीर ही आत्मा है। दूसरा पक्ष था कि इंद्रिय आत्मा है। तीसरा पक्ष था कि प्राण आत्मा है। चौथा पक्ष था कि मन आत्मा है। इस प्रकार 4 चारवाकों के मत, एक सामान्य जनों का मत, कितने हो गए थे टोटल? 5। इनमें से 2 मत मीमांसकों के थे। प्रभाकर किसे मानते हैं? प्रभाकर किसे मानते हैं? अज्ञान को। और भाट, कुमारिल भट्ट के अनुयायी किसे मानते हैं? अज्ञानोपहित चैतन्य। और 2 पक्ष थे बौद्धों के। बौद्ध में जो पहला पक्ष है वो बुद्धि को आत्मा मानते हैं जी। और दूसरे प्रकार के बौद्ध शून्य को आत्मा मानते हैं। इस प्रकार 9 पक्षों की उपस्थिति की गई आत्मा के विषय में, कि आत्मा के विषय में 9 पक्ष मत मतांतरों के माध्यम से शास्त्रकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ये बात हमारी आई थी। फिर कहा था कि ये जो 9 पक्ष हैं, इन 9 पक्षों में सत्य क्या है? तो सत्य उन्होंने कहा था कि ये सभी पक्ष एक दूसरे के मतों से स्वयमेव खंडित हो जाते हैं। उत्तर का पक्ष पूर्व का खंडन कर देता है। दूसरा तर्क यह दिया था कि चूंकि विद्वान अहम ब्रह्मा इति अनुभव, ऐसा अनुभव की प्रबलता करते हैं, और जो ये श्रुतियां हैं, ये श्रुतियां केवल आभासक मात्र हैं युक्तियों के, ये यथार्थ नहीं है। क्यों यह यथार्थ नहीं है? क्योंकि इन शास्त्रकारों ने पूरी बात नहीं सुनी और आधे से उस बात को उठाकर अपने पक्ष को स्थापित करने का प्रयास कर दिया। तो ये उसमें आपको एक न्याय बताया था, स्थूल अरुंधति न्याय, कि जिस प्रकार अरुंधति का ज्ञान कराने के लिए गुरु पहले चंद्रमा का बोध कराते हैं, फिर तत्समीपवर्ती 7 ताराओं का बोध कराते हैं, फिर तत्समीपवर्ती उन 7 में से 3 ताराओं का बोध कराते हैं, फिर उन 3 में से बीच वाले का बोध कराते हैं, तब जाके बताते हैं कि यही अरुंधति है। तो जब उसकी पुष्टि होती है तो पूर्व में बताए गए चंद्रमा और 6 ताराओं का निराकरण होता है। कि लेकिन वो जो चंद्रमा का ज्ञान कराया गया और 6 ताराओं का ज्ञान कराया गया, क्या वो निरर्थक था? वो निरर्थक नहीं था, बल्कि अंतिम अरुंधति को बताने में सार्थक था। यद्यपि उनका औचित्य अरुंधति, वो अरुंधति को यथार्थ नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो अरुंधति के बताने में सहयोगी हैं, भले ही निषेधक रूप में सहयोगी हैं जी। तो बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार जो श्रोता जिस बुद्धि का था, श्रुतियों ने उसे उस रूप में बताने का प्रारंभिक प्रयास किया है, लेकिन वह प्रयास अंतिम में ब्रह्म का प्रतिपादक होता है। तो अंतिम श्रुति जिस प्रसंग में ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, वही श्रुति ब्रह्म के यथार्थ को बताती है। अन्य श्रुतियां जो ब्रह्म विषयक आभास कराती हैं, वो केवल आभास मात्र हैं, यथार्थ नहीं है, ये कहा था। तो फिर कहा था कि बताइए आखिर ब्रह्म आत्मा है क्या? तो निष्कर्ष दिया था कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यम एव आत्मा अस्तु इति वेदांत विद्वत अनुभव। तत्त भासकम, जितने ये आभास कराए गए हैं उनको प्रकाशित करने वाला जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य
स्वभाव वाला प्रत्येक चैतन्य है, वह प्रत्येक चैतन्य ही आत्मा हो, ऐसा वेदांत विद्वानों का अनुभव है। इन सभी वस्तुओं का प्रकाशक वह प्रत्येक चैतन्य है, जो कैसा है, नित्य है, त्रिकालाबाधित है, हमेशा रहता है। उसकी कब उत्पत्ति हुई, कब विनाश होगा, ये कोई नहीं जान सका है, इसलिए वह नित्य है, शुद्ध है, उसमें किसी का भी लेप नहीं है, किसी की भी अशुद्धि नहीं है, वह शुद्ध है, ठीक है। और वह बुद्ध है, बुद्ध अर्थात बोध योग्य, जिसका जानना है, मुक्त है, वह उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, वह मुक्त है। और सत्य है, उसकी सत्ता है, वह वास्तविकता है। ऐसे स्वभाव वाला जो प्रत्येक चैतन्य है वही आत्मा है, ये वेदांत के विद्वानों का अनुभव है। तो यहाँ यह बात सिद्ध हुई कि वेदांत दर्शन ने कितने मतों का उपस्थापन किया, 9 मतों को उपस्थित करके अंत में प्रत्येक चैतन्य जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य स्वभाव वाला प्रत्येक चैतन्य है, उसी को आत्मत्व रूप में स्वीकार किया। तो ये हुआ था आपका कल तक का अध्ययन, और बताया था एवं अध्यारोप, इसी प्रकार से अध्यारोप को जानना है। अब अध्यारोप के बाद क्रम है अपवाद का। गुरु प्रारंभ में कहा गया था ना कि प्रमाता को वेदांत का ज्ञान गुरु किस प्रकार से कराते हैं, अध्यारोप अपवाद न्याय। अध्यारोप अपवाद न्याय से गुरु शिष्य को वेदांत का यथार्थ बोध कराते हैं। तो अध्यारोप किसे कहते हैं, इसका प्रसंग चला था। वस्तुनि अवस्थारोप, अध्यारोप, वस्तु को बताया गया था ब्रह्म वस्तु है, और अवस्तु क्या है, अज्ञान है। उसके बाद अज्ञान किसे कहते हैं यह बताया गया था, ठीक है। अज्ञान के 4 प्रकार के लक्षण विशेषण बताए गए थे। फिर बताया गया था कि यह जो अज्ञान है वह अपनी आवरण और विक्षेप शक्ति के माध्यम से सृजन करता है, वस्तु को ढक करके रखता, वस्तु का आभास नहीं होने देता, ठीक है। आभास नहीं, वस्तु का यथार्थ बोध करने में बाधक होता है। अर्थात वस्तु पर अवस्तु का आरोप कैसे होता है, तो अज्ञान के आवरण और विक्षेप शक्ति से ही वस्तु पर अवस्तु का आरोप होता है जी। तो फिर यह आवरण शक्ति क्या है, इसका प्रसंग चला था। यह आवरण शक्ति कैसे काम करती है, इसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, प्रपंच, महाप्रपंच इत्यादि की चर्चा करके, आत्मा विषयक ज्ञान की चर्चा करके अध्यारोप का उपसंहार किया गया था। और अब आ रहा है अपवाद। क्या आ रहा है, अपवाद। तो कहते हैं कि अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। कहते हैं कि अपवाद किसे कहते हैं, तो कहते हैं अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, कि अपवाद है जो रज्जु का विवर्त सर्प, रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, उस सर्प का रज्जु मात्रत्ववद् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, रज्जु का जो विवर्त है सर्प, उस सर्प का रज्जु मात्रत्व, रज्जु मात्र में वस्तु विवर्तस्य, वस्तु के विवर्त का अवस्तुनः, अवस्तु का अज्ञानादेः प्रपंचस्य, अज्ञान इत्यादि का प्रपंच से वस्तु मात्रत्व, वस्तु मात्र की तरह आभास होना अपवाद है। कह रहे हैं अपवाद कहते हैं कि रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, जो रज्जु के रूप में विवर्त हुआ सर्प है, उस सर्प का रज्जु मात्रत्व, रज्जु मात्र में वस्तु विवर्तस्य,
वास्तविक वस्तु विवर्त, वास्तविक वस्तु रूप में समझना, अर्थात अवस्तुनः अज्ञानादे, जो अवस्तु अज्ञान आदि प्रपंच है, उस प्रपंच का वस्तु मात्रत्व, वस्तु मात्र में आ जाने का नाम ही क्या है? अपवाद है। तात्पर्य यह है कि आपको रज्जु में अज्ञान के कारण सर्प का आभास हुआ और आपके अंदर वही भावना, वही क्रिया, वही सृष्टि का सृजन हो गया जो वास्तविक सर्प के कारण होता है जी। लेकिन किसी ने आपको रोक करके आपके उस भ्रम का निवारण करवाया और निवारण कराने के बाद दोबारा उस रस्सी में सर्प का आरोप हटा करके वास्तविक रज्जु का दर्शन करा दिया जी। इसी का नाम है अपवाद जी। अर्थात वस्तु मात्रत्व, वस्तु मात्रता हो जाना ही अपवाद है। अज्ञानादि प्रपंच का वस्तु मात्र हो जाना, इसका मतलब यह नहीं कि अज्ञानादि जो प्रपंच है वही वस्तु है, बल्कि अज्ञानादि प्रपंच को हटा करके वस्तु मात्र का ज्ञान करा देना ही अपवाद है जी। कि अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, रज्जु का विवर्त जो सर्प जी, उस सर्प का रज्जु मात्रत्ववद, रज्जु मात्र की तरह विवर्त हो करके अवस्तुनः, अज्ञानादि जो अवस्तु रूप प्रपंच हैं, उन प्रपंचों का वस्तु मात्रत्व, वस्तु मात्रता में आ जाना ही अपवाद है। एक एक शब्द का अर्थ लगा। अपवादो नाम माने, ठीक है, अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद कहते हैं तो रज्जु विवर्तस्य, रज्जु का विवर्त जो सर्प, उस सर्प का रज्जु मात्रत्ववद, रज्जु मात्र की तरह वस्तु विवर्त, वस्तु का जो विवर्त, यानी अभी आपको रज्जु का विवर्त सर्प दिखाई दे रहा है, अरे रज्जु सांप में बदल गया ऐसा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि रज्जु मात्रत्ववद, रज्जु मात्र की तरह वस्तु विवर्तस्य, वस्तु के विवर्त का अवस्तुनः अज्ञानादि प्रपंचस्य, अवस्तु जो अज्ञानादि प्रपंच यानी वास्तविक वस्तु का विवर्त जो अवस्तु का अज्ञानादि प्रपंच, उस प्रपंच का वस्तु मात्र में विलीन हो जाना, उस वस्तु मात्र की, उस प्रपंच की वस्तु मात्रता ही अपवाद है। लगाने का प्रयास करो। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, अपवाद कहते हैं रज्जु का विवर्त जो सर्प है, उस सर्प का रज्जु मात्रत्ववत, रज्जु मात्र की तरह वस्तु विवर्तस्य, वास्तविक वस्तु का जो विवर्त है, यानी वास्तविक वस्तु का विवर्त हुआ है अवस्तु अज्ञानादि प्रपंच जी, और उस अवस्तु अज्ञानादि प्रपंच का वस्तु मात्रता अर्थात वस्तु मात्र हो जाना, अर्थात अज्ञान हट जाना, यही क्या है? अपवाद है। अब प्रश्न हुआ कि भाई ये विवर्त क्या है? कहा कि गुरुजी आपने पंक्ति तो बांच दी, लेकिन हमें विवर्त समझ नहीं आया, ये विवर्त क्या है? ठीक है, तो विवर्त के लिए पंक्ति लिखिए। सतत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरित, अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरित, कि सतत्वतः अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः, सतत्वतः जो तत्व वाली वस्तु है वो सतत्वतः अन्यथा प्रथा, अन्यथा दूसरे ही रूप में, प्रथा बिगड़ करके दूसरे रूप में चला जाना, विकार इत्युदीरिता, उसको विकार कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने रूप को त्याग करके कोई दूसरा रूप धारण कर ले तो इस प्रक्रिया का नाम है विकार। और अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः, सतत्वतः अन्यथा प्रथा, कोई वस्तु वास्तविक रूप में दूसरे अन्यथा रूप को धारण कर ले तो वह विकार कहलाता है, तत्वतः धारण कर ले तो। लेकिन कोई अतत्वतः अन्यथा प्रथा, अतत्वतः वास्तविक रूप से नहीं बल्कि झूठे मूठे किसी दूसरे को धारण कर ले तो उसको कहते हैं विवर्त। ये बताइए
कि जो दूध है वो दही के रूप में बदलता है जी। तो वह दूध दही के रूप में वास्तविक रूप से बदलता है या अवास्तविक रूप से बदलता है? वास्तविक रूप से बदलता है। ठीक है, तो वास्तविक रूप से बदल जाने का नाम है विकार जी। और जो वास्तविक रूप से नहीं बदले उसको कहते हैं विवर्त। तो जैसे रस्सी अपनी जगह पड़ी रहे लेकिन उस रस्सी ने कभी भी अपना दूसरे स्वरूप को धारण नहीं किया, लेकिन दूसरे ने उसको रस्सी ना मान करके सर्प मान लिया, उसके लिए वह सर्प हो गया। तो ये तात्विक अन्यथा प्रथा हुआ या अतात्विक अन्यथा प्रथा हुआ? अतात्विक अन्यथा प्रथा। अतात्विक अन्यथा प्रथा अर्थात वास्तविक रूप वस्तु ने अपना रूप छोड़ा नहीं है, वह जैसे का तैसा ही है। तो अब विकार और विवर्त समझ में आया? तो यही कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो संसार है और ब्रह्म है, यह संसार वास्तविक रूप से ब्रह्म ही है, लेकिन हम ब्रह्म को न समझ करके इस जगत को जो समझ रहे हैं। ब्रह्म ने अपना स्वरूप छोड़ा नहीं है, बल्कि हम लोगों ने अर्थात जीव ने इसको अन्यथा मान करके इसमें सुख दुख मोह लोभ इत्यादि की कल्पना करके अपना संसार रचाया हुआ है। तो गुरु जी अध्यारोप और अपवाद न्याय से शिष्य को दीक्षा देते हैं। तो अपवाद रूप से पहले उसे अज्ञान का बोध कराते हैं, अज्ञान में डुबाते हैं। जब अज्ञान में वह पूरी तरह से समझ जाता है कि अज्ञान क्या होता है, किस तरह से होता है, तो उसको उस अज्ञान से निकलने की तड़प होती है। तो जब निकलने की तड़प होती है तब गुरु उसे अपवाद के भेद से उसका जो इसी वस्तु पे अवस्तु का आरोप हुआ था, उस आरोप का हटाने का साधन ही अपवाद है और उस अपवाद से उसके अज्ञान का नाश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपवाद किसे कहते हैं यह बताया गया। तो अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद गुरुजी रज्जु से विवर्त जो सर्प है, उस सर्प का पुनः रज्जु ही हो जाना, ये अपवाद हुआ। हाँ, यानी अज्ञान को हटाकर वस्तु का दर्शन करा देना ही अपवाद है। विवर्त की परिभाषा भी दे दी, सतत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। कौन सा छंद है? पंचचामर जी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। देखो हिंदी में भी बता दिया, संस्कृत में भी बता दिया। ठीक है, आगे। तथा ही तद भोगाय तनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपान्न पानादिकम एतदायतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतदायतन भूतम ब्रह्मांडम चैतत् सर्वमेतेषां कारण रूप पंचीकृत भूत मात्रम भवति। तथा ही इसलिए कहा जाता है कि एतद भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूप अन्न पानादिकम एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतत् आयतनम भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। अब देखो, हमने अध्यारोप में ढका था और सृजन किया था। अब चूंकि ये उसका उल्टा रूप है तो ये क्या करेगा? ये ढके हुए को हटा देगा। ये जो सृष्टि हुई थी उस सृष्टि को विलीन करेगा और उस अज्ञान को हटा करके वस्तु को उभारेगा। तो एतद भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूप अन्न पानादिकम एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम
चैतत सर्वम एतेषाम कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। ठीक है जी कि ये एतद भोगायतनम, ये भोगायतन, ये भोगों के भोक्ता। ठीक है, जी चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम, 4 प्रकार के सकल स्थूल शरीर से उत्पन्न शरीर वाले, शरीर जात, शरीर से उत्पन्न होने वाले। ठीक है, यानी 4 प्रकार के स्थूल शरीर, 4 प्रकार के स्थूल शरीर बताए थे। जी कौन कौन से? जरायुज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज। हाँ, तो एतद भोगायतनम, ये जो भोगों के भोक्ता हैं, ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर जात जो भोक्ता हैं, जी वो भोग्य रूप जो अन्न पानादि हैं। ठीक है, आयतन का क्या लेना है? आयतन का मतलब लेना है आपने आधारभूत। आधारभूत। हाँ, भोगों के आयतन यानी भोगों के जो आधार भोक्ता। चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम, 4 प्रकार के सभी स्थूल शरीर जात जो भोक्ता हैं, वे भोक्ता, वे आधार। ठीक है, जी भोग्य रूप अन्न पानादिकम, भोग्य रूप अन्न पानादियों को, तथा एतत् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानी, कि उनके उन अन्न पानादियों के जो आधारभूत भू से लेकर के चतुर्दश भुवनानी, भू से भुआदि जो चतुर्दश भुवन हैं। ठीक है, जी वे चतुर्दश भुवन और एतद आयतन भूतम, और उनके जो आधारभूत ब्रह्मांड हैं, चैतत सर्वम, वे सभी के सब, एतेषाम कारण रूपम, अब ये सारे के सारे अपने कारण रूप पंचीकृत भूत मात्रम भवति, ये सारे के सारे पंचीकृत भूत मात्र हो जाते हैं। जी को समझ आया? जी, सारे के सारे पंचीकृत भूत मात्र हो जाते हैं। हाँ, यानी उल्ट, पहले ये इनकी जो सृष्टि हुई थी ना ऊपर की तरफ को, जी अब ये दोबारा वहां से वापस आ करके भूतों में समाहित हो जाएंगे। ठीक है जी। समझ गए? जी इतना समझ में आ गया? जी कल इसको दोबारा बताएंगे, चिंता ना करो। जी कि इस तरह से सूक्ष्म जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई थी, उन भूतों से वही उत्पत्ति पुनः लौट करके अपने भूतों में समाहित हो जाती है। जी और एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि, और ये जो शब्दादि शब्द इत्यादि विषय वाले पंचीकृत भूत हैं, वे भूत कैसे हैं? सूक्ष्म शरीर जातम, सूक्ष्म शरीरों की में उत्पन्न होने वाले जो पंचीकृत भूत हैं, वे पंचीकृत भूत एतत् सर्वम एतत् सर्वम एतेषाम, ये सभी के सभी अपने अपने कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति, अपंचीकृत भूत मात्र हो जाते हैं। ठीक है, जी तो सूक्ष्म जो स्थूल शरीर हैं वो भी अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर हैं वे सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, यह तात्पर्य है। ठीक है, जी और इसको स्पष्ट समझने के लिए कल आप पंचीकृत और अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उनसे किन किन की उत्पत्ति होती है, उस क्रम को लिख के लाना, और कोशिश करना आप अपनी अपनी तरफ से कॉपी में उस नक्शे को बना करके ग्रुप में सेंड कर देना। जी ये तुम्हारे लिए टास्क रहेगा। ठीक है, जी अर्थात इनकी बीज रूप से वृक्ष तक बनने की कहानी कैसे होगी, जब वह समझ में आ जाएगा तो वह कैसे अपने बीज में समाहित होगा, ये भी आप समझ लोगे। जी ठीक है, जी अभी पंक्त्यार्थ लग गया? जी चलो तो आगे बढ़ो। भूतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम चैतत सर्वमेतेषां कारण रूपा पंचीकृत भूत मात्रम भवति। ये तो हो गया, आगे।
तानि सत्त्वादि गुणसहितानि पंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेणैतत् कारण भूताज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवन्ति। जी कि एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि, कि ये जो सत्वादि गुण सहित अपंचीकृत हैं, ठीक है, वे भूतानि व्युत्पत्ति व्युत्क्रमेण, व्युत्पत्ति अर्थात अपनी उत्पत्ति के, ठीक है, व्युत्क्रमेण, व्युत्क्रम अर्थात उल्टे क्रम से, तत्कारण भूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति, कि अपने कारण भूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र हो जाते हैं। जी अर्थात इनकी जो उत्पत्ति का जो सीधा क्रम रहा है, अब ये उस उल्टे क्रम से अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र में समाहित हो जाते हैं। आपको बताया था ना वो चैतन्य मात्र, अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, और जल से किसकी उत्पत्ति होती है? किसकी? पृथ्वी की। और इनमें तमो प्रधान कहा था जी, और इनमें ये भी कहा था कि सत्व गुण भी, इनमें सत्व रज भी प्रकट होते ही हैं जी, केवल प्रधानता ही तमोगुण की है जी। तो यही कह रहे हैं कि वो जो सत्वादि गुण सहित अपंचीकृत महाभूत हैं, वे महाभूत व्युत्पत्ति क्रम से, उल्टे क्रम से, अर्थात क्या होगा कि पृथ्वी जल में, जो त्रिगुणात्मक पृथ्वी है वो जल को अर्पित हो जाएगी जी। जो त्रिगुणात्मक जल है जिसमें पृथ्वी समा चुकी है, वह जल भी किसमें समाहित हो जाएगा? अग्नि में समाहित हो जाएगा। जिस अग्नि में जल और पृथ्वी समा चुके हैं, ऐसे त्रिगुणात्मक अग्नि भी किसमें समाहित हो जाएगी? वायु में। अब जो ऐसी वायु है जिसमें पृथ्वी जल और अग्नि समा चुके हैं, ऐसे त्रिगुणात्मक वायु भी आकाश में समाहित हो जाएगी। और ऐसा जो आकाश जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु विलीन हो गए हैं, वह आकाश भी अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र हो जाएगा, अर्थात वहां विलीन हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा? वह अज्ञान भी हट जाएगा कि एतद अज्ञानोपहितम चैतन्यम च ईश्वरादिकम एतद आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। और अब इससे भी जब अज्ञान हट जाएगा, यह एतद अज्ञानोपहित चैतन्य, यह जो अज्ञानोपहित चैतन्य बच गया है, इस अज्ञानोपहित चैतन्य भी ईश्वरादिकम आधारभूतम, ईश्वरादि जो आधार, इनके आधार हैं, जो बताए थे ना आपको, ईश्वर, जीव, विराट, तेजस, विश्व, ये सब बताए थे जी। तो इन्हीं को ईश्वरादिकम शब्द से कहा है जी। वे अपने आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य है, जो तुरीय ब्रह्म मात्र कहा था, वे उसमें विलीन हो जाते हैं और केवल ब्रह्म मात्र बच जाते हैं जी। तो इस प्रकार से अपवाद न्याय से ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लेते हैं। आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनमपि सिद्धम भवति। क्या कहा? आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनमपि सिद्धम भवति। तो आप कह रहे हैं कि बीच में हमने आपको बताया था विभक्तम अयोगोलकम विभक्तम सद लक्ष्यार्थम भवति वाच्यार्थम भवति, बताया था। तो कहा कि एवं आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम, इन अध्यारोप और अपवाद के द्वारा तत्त्वम पदार्थ शोधनमपि सिद्धम भवति, कि इस तरह से अपवाद और अध्यारोप के माध्यम से जो वेदांत का महावाक्य है तत्त्वमसि, उस वेदांत के महावाक्य के अंतर्गत आने वाले तत्पद का शोधन
और त्वम पद का शोधन भी सिद्ध होता है। तब पता लगता है कि तत् शब्द का अर्थ ब्रह्म किस तरह से है, वाच्यार्थ किस तरह से है, और तुम जिसको आप जीव समझ रहे हो वह तुम होने के बावजूद भी ब्रह्म का लक्ष्यार्थ कैसे है। यह तत् और त्वम पदार्थ का शोधन भी हो जाता है। ठीक है जी। समझ में आया। जी। तो इस तरह से अपवाद और अध्यारोप के माध्यम से गुरु सृष्टि के सृजन और सृष्टि के प्रलय दोनों को बता करके ब्रह्म की स्थापना, ब्रह्म का ज्ञान उस अधिकारी प्रमाता को करा देते हैं। ठीक है जी। गुरु जी, अगर ये पूछेगा कि वेदांत के अनुसार सृष्टि का लय ब्रह्म में होता है तो ब्रह्म ही कहेंगे ना गुरु जी? सबके अनुसार ब्रह्म में ही होता है भाई। उस ब्रह्म को देखो, सांख्यवादी हैं, सांख्यवादी प्रकृति से उत्पत्ति मानते हैं, और उत्पत्ति मान करके जब लय का समय होता है तो जिस प्रकार से इन्होंने नहीं किया कि जिसको बढ़ाया था वही अपने अपने में समाहित होकर के बीज में आ गया है। जी। सांख्य भी इसी प्रकार से प्रकृति से महत, महत से अंग, वो पूरा का पूरा सृजन करता है और दोबारा अपने में ही समेट लेता है और प्रकृति के रूप में आ जाता है। जी। सब ने, जितने भी दार्शनिक हैं, सब दार्शनिकों की यही प्रक्रिया रही है, बस प्रक्रिया में नाम बदले हुए हैं, कुछ चीजें बदली हुई है, अन्यथा सबका यही। अगर आप देखोगे ना कि जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर बनने का एक स्लॉट होता है, जी। सब में एक चीज तो एक ही होती है कि हीरो होता है, हीरोइन होती है, और कुछ बीच में चलता है, कुछ स्लॉट होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत। जी। चीजें बदली हुई, स्थान भेद है, नाम भेद है, तरीके का भेद है, वस्तुता है तो एक ही। उसी तरह से जितने भी दर्शन हैं, जितने भी वाद हैं, वो सब ने चीजों का नामकरण अलग किया है, चीजों को समझने का, बताने का तरीका बदला है, लेकिन आप उनके चीजें देखोगे तो सबका एक ही नक्शा है। तो यहाँ वेदांत वाले सब कुछ सृजन ब्रह्म से ही करते हैं और ब्रह्म में ही विलय करते हैं। जी। इनके लिए तत्व क्या है, ब्रह्म है। ठीक है जी। बस ये है कि इनकी शाब्दिक प्रक्रिया बड़ी थोड़ी सी जटिल है, इसलिए वेदांत पढ़ना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, जबकि सांख्यकारी का बड़ी सरल रूप में है और पूरा गणित जैसा लगता है, तो वो जल्दी याद होता है। यहाँ समष्टि व्यष्टि इनको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक बार समझ आ जाता है, देखो शुरू में कठिन लग रहा था ना हमें, जी। और आज का पाठ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पे सरस्वती विराजमान होकर के मुझे तो डर लग रहा था कि मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं, लेकिन ऐसा शब्द खुला, ऐसा अर्थ खुला कि पूरा समझ में आ गया एक एक लाइन, जबकि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अन्वय होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ अर्थ जाएगा, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो पूरा आ गया लाइन पे। मुझे लगा तुम्हें भी अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ जिस तरह हुआ है उस तरह से ही वापस आ गया। जी। समझ रहे हो? जी। तो इस तरह से अपवाद और अध्यारोप के माध्यम से वेदांत का जो महावाक्य है तत्त्वमसि, उसमें तत्पद के अर्थ पदार्थ का शोधन और तम पदार्थ का शोधन भी हो गया। किस तरह से वाच्यार्थ है, किस तरह से लक्ष्यार्थ है, यह भी आप समझ जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से अब अध्यारोप और अपवाद न्याय से तत्व, तत् और त्वम पदार्थ का शोधन भी हो जाता है। ठीक है जी।